रेड डाटा बुक में दोस्तों किसका विवरण दिया जाता है? तो याद रखना संकटापन्न पादप और जीव जंतुओं का विवरण दिया जाता है। किसका विवरण दिया जाता है? संकटापन्न पादप और जीव जंतुओं का विवरण दिया जाता है दोस्तों रेड डाटा बुक में। तो डी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, संकटापन्न पादप और जीव जंतुओं का, यानी आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, संकटापन्न पादप और जीव जंतुओं का। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय वनस्पति उद्यान कहाँ है? ये क्वेश्चन भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो राष्ट्रीय वनस्पति उद्यान पूछा दोस्तों कहाँ है? लखनऊ में है राष्ट्रीय वनस्पति उद्यान। राष्ट्रीय वनस्पति उद्यान कहाँ है? लखनऊ में। तो डी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, लखनऊ में है दोस्तों राष्ट्रीय वनस्पति उद्यान। तो ऑप्शन नंबर डी रहेगा राइट आंसर, लखनऊ, डी होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, थर्मस फ्लास्क के आविष्कारक कौन है? थर्मस फ्लास्क के आविष्कारक कौन है? डेवर है दोस्तों थर्मस फ्लास्क के आविष्कारक। तो ए ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, डेवर, ए ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, डेवर। ऑप्शन नंबर दोस्तों ए रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन होता है। रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में दोस्तों परिवर्तन होता है तो किसके द्वारा होता है? बैटरी के द्वारा होता है रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन, यानी ऑप्शन नंबर दोस्तों बी रहेगा राइट आंसर। बिल्कुल आप अच्छे से याद रखिएगा, रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन होता है बैटरी के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, विद्युत मरकरी लैंप में क्या रहता है? इनमें से विद्युत मरकरी लैंप में रहता है, बिल्कुल दोस्तों क्या रहता है? विद्युत मरकरी लैंप में कम दाब पर पारा रहता है। क्या रहता है? कम दाब पर पारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए रहेगा राइट आंसर, कम दाब पर पारा रहता है दोस्तों विद्युत मरकरी लैंप में। ठीक है, तो ए ऑप्शन रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, 1 वोल्ट कितने के बराबर होता है? मोस्ट वीआई क्वेश्चन है। तो 1 वोल्ट कितने के बराबर होता है? 1 जूल पर कूलाम के बराबर होता है। कितने के बराबर होता है? 1 जूल पर कूलाम के। तो बी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, 1 जूल पर कूलाम, बी ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण विद्युत प्रतिरोध को मापता है? तो इनमें से कौन सा उपकरण मापता है दोस्तों विद्युत प्रतिरोध को? तो ओम मीटर मापता है, ओम मीटर। तो डी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, ओम मीटर। नेक्स्ट है, एम्पियर किसका मात्रक है? एम्पियर किसका मात्रक है? तो एम्पियर दोस्तों याद रखना आप लोग अच्छे से, विद्युत धारा का मात्रक है। एम्पियर किसका मात्रक है? विद्युत धारा का मात्रक है एम्पियर। तो बी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, विद्युत धारा का, तो बी रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, 1 डेका लीटर कितना होता है? जी हाँ, जल्दी से जवाब देंगे फटाफट। 1 डेका लीटर कितना होता है? तो 10 लीटर होता है 1 डेका लीटर। तो सी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, 10 लीटर होता है 1 डेका लीटर में। तो सी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, मोनाजाइट किसका अयस्क है? मोनाजाइट किसका अयस्क है? तो बिल्कुल दोस्तों थोरियम का अयस्क है मोनाजाइट। मोनाजाइट किसका अयस्क है? थोरियम का अयस्क है। तो बी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, थोरियम, बी ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर, थोरियम। नेक्स्ट, कौन सी अधातु कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाती है? तो कौन सी अधातु पाई जाती है कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में? तो ब्रोमीन अधातु पाई जाती है कमरे के तापमान पर दोस्तों द्रव अवस्था में। तो ए ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, ब्रोमीन, ऑप्शन नंबर ए होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, लाल मिट्टी का रंग लाल होता है क्योंकि इसमें पाया जाता है। लाल मिट्टी का रंग लाल होता है क्योंकि इसमें पाया जाता है, क्या पाया जाता है? लोहा पाया जाता है दोस्तों, ठीक है ना। लाल मिट्टी का रंग लाल होता है क्योंकि इसमें लोहा पाया जाता है। तो सी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, लोहा, सी ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट देखिएगा, चलिए फटाफट, निम्नलिखित में से किस विटामिन को टोकोफेरोल के नाम से जाना जाता है? बिल्कुल दोस्तों, किस विटामिन को जाना जाता है टोकोफेरोल के नाम से? तो विटामिन ई को जाना जाता है दोस्तों, याद रखिएगा, टोकोफेरोल के नाम से। तो सी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, विटामिन ई। बिल्कुल दोस्तों, विटामिन सी का रासायनिक नाम स्कोर भी कमल होता है, विटामिन बी1 का थायमिन होता है, विटामिन के का फिलोक्विनोन होता है, ठीक है, ए का टोकोफेरोल। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से बेकिंग सोडा कौन है? इनमें से दोस्तों बेकिंग सोडा कौन है? तो सोडियम बाइकार्बोनेट है, सोडियम बाइकार्बोनेट है दोस्तों बेकिंग सोडा, ठीक है। तो बी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, सोडियम बाइकार्बोनेट, बी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, सोडियम बाइकार्बोनेट, बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, हीलियम की खोज किसने की थी? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, हीलियम की खोज किसने की थी? लोकियर ने की थी दोस्तों हीलियम की खोज, ठीक है ना। हीलियम की खोज किसने की थी? लोकियर ने। तो बी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, लोकियर, बी ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से दोस्तों सेरेट लेड कौन है? इनमें से सेरेट लेड कौन है? तो Pb3O4, Pb3O4 क्या है? सेरेट लेड है, सी ऑप्शन रहेगा दोस्तों राइट आंसर, Pb3O4, सी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, Pb3O4। नेक्स्ट है, पिच ब्लेंड अयस्क है, किसका अयस्क है दोस्तों? पिच ब्लेंड, पिच ब्लेंड किसका अयस्क है? रेडियम का अयस्क है पिच ब्लेंड, पिच ब्लेंड किसका अयस्क? रेडियम का। तो सी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, रेडियम, सी ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन जीवन को नष्ट कर देता है लेकिन भवनों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता? तो इनमें से ऐसा कौन है जो जीवन को नष्ट कर देता है लेकिन भवनों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता? तो न्यूट्रॉन बम है दोस्तों, याद रखना, जो जीवन को नष्ट कर देता है लेकिन भवनों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता। तो ए ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, न्यूट्रॉन बम, ए ऑप्शन रहेगा दोस्तों राइट आंसर। नेक्स्ट है, एक प्रोटॉन को
दूसरी, प्रोटॉन के पास लाने में वैद्युत स्थितिक ऊर्जा कैसी रहती है? तो कैसी रहती है? अपरिवर्तित रहती है। ऑप्शन नंबर ए रहेगा राइट आंसर, अपरिवर्तित। ए ऑप्शन रहेगा बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट है, सर सीवी रमन को किस विशिष्ट अध्ययन के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया? तो किस विशिष्ट अध्ययन के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया सीवी रमन को? प्रकाश के प्रकीर्णन के लिए। ठीक है, तो सी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, प्रकाश का प्रकीर्णन। ऑप्शन नंबर सी रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, प्रकाश का प्रकीर्णन। ऑप्शन नंबर सी याद रखना। नेक्स्ट है, डूबते सूर्य का लाल रंग निम्न में से किसी के कारण होता है? बिल्कुल किसी के कारण होता है डूबते सूर्य का लाल रंग, तो प्रकीर्णन के कारण होता है दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी रहेगा राइट आंसर, प्रकीर्णन बी होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, मोटर कार के साइड मिरर के रूप में किसका उपयोग होता है? अगर दोस्तों आपने अभी तक दोस्तों क्लास को लाइक नहीं किया है, क्लास को लाइक करें, शेयर नहीं किया शेयर करें सभी लोग फटाफट जल्दी से। तो क्वेश्चन देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। मोटर कार के साइड मिरर के रूप में दोस्तों किसका उपयोग होता है? बिल्कुल उत्तल दर्पण का उपयोग होता है। किसका होता है? उत्तल दर्पण का उपयोग होता है। तो ए ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, उत्तल दर्पण। ऑप्शन नंबर ए होगा राइट आंसर। नेक्स्ट, आसमान में बादल छाए रहने पर हमें गर्मी क्यों लगती है? आसमान में बादल छाए रहने पर हमें गर्मी क्यों लगती है? क्योंकि दोस्तों बादल उष्मा का कुचालक होता है। बादल क्या होता है? उष्मा का कुचालक होता है। बिल्कुल आप अच्छे से याद रखिएगा। तो ए ऑप्शन रहेगा राइट आंसर दोस्तों, क्योंकि बादल उष्मा का कुचालक होता है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सी गैस वायुमंडल में अम्लीय वर्षा की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी है? ये क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन है, बहुत बार एग्जाम में आता है दोस्तों। इनमें से कौन सी गैस वायुमंडल में अम्लीय वर्षा की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी है? तो सल्फर डाइऑक्साइड है अम्लीय वर्षा की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी गैस। ठीक है, तो डी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर। चलेगा, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट क्या दिया देखिए। क्लोरोफिल की संरचना में दोस्तों कौन सा पोषक तत्व तो शामिल है इनमें से? तो मैग्नीशियम शामिल है क्लोरोफिल की संरचना में। तो डी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, मैग्नीशियम। डी ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, नाभिक का आकार दोस्तों कितना होता है? कितना होता है नाभिक का आकार? बिल्कुल 10 की पावर -15 मीटर होता है नाभिक का आकार। तो डी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, 10 की पावर -15 मीटर। डी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, करनाल बंट रोग किस फसल से संबंधित है? करनाल बंट रोग का संबंध दोस्तों किस फसल से है? तो गेहूं से है करनाल बंट रोग का संबंध। तो बी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, गेहूं। बी ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर। नेक्स्ट है, धान में दोस्तों खैरा रोग किसकी कमी से होता है? धान में खैरा रोग किसकी कमी से होता है? जस्ता की कमी से। जस्ता की कमी से होता है धान में खैरा रोग। तो दोस्तों डी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, जस्ता। डी ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, जस्ता। याद रखना आप लोग। ठीक है, नेक्स्ट है, तरल पदार्थों से होकर न गुजर सकने वाली भूकंपीय लहर कौन सी है? तो एस लहर है। एस लहर है दोस्तों, तरल पदार्थों से होकर न गुजर सकने वाली भूकंपीय लहर। तो बी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, एस लहर। नेक्स्ट है, वनस्पति घी के निर्माण में किस गैस का उपयोग होता है? किस गैस का उपयोग होता है वनस्पति घी के निर्माण में? तो हाइड्रोजन गैस का प्रयोग होता है दोस्तों वनस्पति घी के निर्माण में। तो ए ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, हाइड्रोजन। ठीक है, नेक्स्ट है, दूध को कुछ देर खुले में रखे जाने पर उसका स्वाद खट्टा किसके कारण होता है दोस्तों? लैक्टिक अम्ल के कारण होता है स्वाद खट्टा। ठीक है ना, दूध को कुछ देर खुले में रखे जाने पर उसका स्वाद खट्टा किसके कारण होता है? लैक्टिक अम्ल के कारण होता है। ए ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, लैक्टिक अम्ल। ठीक है, नेक्स्ट है, ठोस अवस्था में विद्युत धारा प्रवाहित करने वाला पदार्थ कौन सा है दोस्तों? ग्रेफाइट है। ठोस अवस्था में विद्युत धारा प्रवाहित करने वाला पदार्थ दोस्तों बी ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ग्रेफाइट। बी रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, शीशे के संचन वाले सेल में किस अम्ल का प्रयोग होता है? शीशे के संचन वाले सेल में किस अम्ल का प्रयोग होता है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग होता है शीशे के संचन वाले सेल में। तो डी ऑप्शन रहेगा दोस्तों राइट आंसर, सल्फ्यूरिक अम्ल। डी रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, सुक्रोज में होता है क्या होता है? सुक्रोज में, सुक्रोज में क्या होता है दोस्तों? ग्लूकोज और फ्रक्टोज होता है। ग्लूकोज प्लस में फ्रक्टोज होता है सुक्रोज में। ठीक है, तो बी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा अंग श्वसन तंत्र का भाग नहीं है? तो इनमें से कौन सा अंग नहीं है श्वसन तंत्र का भाग? तो यकृत दोस्तों याद रखिएगा, यकृत श्वसन तंत्र का भाग नहीं है। तो बी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, यकृत। ऑप्शन नंबर दोस्तों बी रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, यकृत। याद रखना। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट। रात के समय पेड़ के नीचे सोना उचित नहीं है, क्योंकि पेड़ कौन सी गैस छोड़ते हैं? बिल्कुल दोस्तों रात के समय पेड़ के नीचे सोना उचित नहीं है, क्योंकि पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ते हैं। कौन सी गैस छोड़ते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ते हैं। ठीक है, तो ए ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, कार्बन डाइऑक्साइड। ए ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, पौधे किस विधि से भोजन का निर्माण करते हैं? पौधे किस विधि से भोजन का निर्माण करते हैं? दोस्तों प्रकाश संश्लेषण विधि से भोजन का निर्माण करते हैं। ठीक है ना, पौधे। तो ए ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, प्रकाश संश्लेषण। नेक्स्ट है, पदार्थ की चौथी अवस्था क्या है? बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है ये, बहुत बार। पदार्थ की चौथी अवस्था दोस्तों प्लाज्मा है। कौन सी प्लाज्मा है? याद रखिएगा, पदार्थ की चौथी अवस्था। ठीक है, तो डी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, प्लाज्मा। डी ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, भौतिक मात्रा ज्योति की इकाई क्या है?
भौतिक मात्रा ज्योति की इकाई क्या है? तो लक्स है दोस्तों। भौतिक मात्रा ज्योति की इकाई, तो बी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर। बिल्कुल याद रखिएगा, भौतिक मात्रा ज्योति की इकाई दोस्तों लक्स है, ठीक है। बी ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है देखिएगा, एसआई सिस्टम में तापमान की इकाई क्या है? एसआई सिस्टम में तापमान की इकाई क्या है दोस्तों? केल्विन है। एसआई सिस्टम में तापमान की इकाई, ए ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, केल्विन। नेक्स्ट है, आकाश का नीला रंग किसके कारण दिखाई पड़ता है? आकाश का नीला रंग किसके कारण दिखाई पड़ता है दोस्तों? प्रकीर्णन के कारण दिखाई पड़ता है आकाश का नीला रंग। ऑप्शन नंबर बी रहेगा राइट आंसर, प्रकीर्णन। बी ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है दोस्तों? टोकोफेरोल है विटामिन ए का रासायनिक नाम, ए ऑप्शन रहेगा राइट आंसर। विटामिन ए का रासायनिक नाम दोस्तों टोकोफेरोल है, ए ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, टोकोफेरोल। नेक्स्ट है, कास्टिक सोडे का रासायनिक सूत्र क्या है? बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है, कास्टिक सोडे का रासायनिक सूत्र क्या है? बिल्कुल NaOH। क्या है? NaOH है कास्टिक सोडे का रासायनिक सूत्र, ए ऑप्शन रहेगा दोस्तों राइट आंसर, NaOH। ऑप्शन नंबर ए होगा राइट आंसर। नेक्स्ट, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट है। बिल्कुल आप अच्छे से दोस्तों याद रखिएगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम, तो डी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, ठीक है। नेक्स्ट, विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या है? बहुत बार एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है दोस्तों, बताइएगा विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या है? तो CaOCl2, CaOCl2 यानी कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ठीक है। तो बी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट, विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम क्या है? बहुत बार एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है, बहुत बार, तो बताइएगा जल्दी से क्या रहेगा इस क्वेश्चन का आंसर। बेहतरीन क्वेश्चन है। विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। क्या है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम, ठीक है। तो ए ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ए ऑप्शन होगा राइट आंसर, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। नेक्स्ट है, ब्लीचिंग पाउडर निम्नलिखित में से किससे गुजार के तैयार किया जाता है? ब्लीचिंग पाउडर निम्नलिखित में से किससे गुजार के तैयार किया जाता है? बुझे चूने पर से क्लोरीन गुजार के तैयार किया जाता है ब्लीचिंग पाउडर, तो ए ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, बुझे चूने पर से क्लोरीन। नेक्स्ट है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के रूप में बाजार में लाए जा रहे प्रति अम्ल का मुख्य तत्व क्या है? क्या है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, MgOH2, सी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, अधिक ऊंचाई पर मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाएं कैसी हो जाती हैं? बहुत ही दोस्तों महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, बहुत बार एग्जाम में आता है। अधिक ऊंचाई पर मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाएं कैसी हो जाती है? संख्या में बढ़ जाएंगी। क्या होगा? संख्या में बढ़ जाएंगी। ऑप्शन नंबर दोस्तों सी रहेगा राइट आंसर, संख्या में बढ़ जाएंगी, ठीक है। सी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, डायलिसिस मशीन का आविष्कार किसने किया था? डायलिसिस मशीन का आविष्कार किसने किया था? कोल्फ ने किया था दोस्तों डायलिसिस मशीन का आविष्कार।